अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर क्या है? सबसे पहले ये जान लें कि जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दरियाफ्त हो गए तो ये किस तरह से एक एटम के अंदर अरेंज हो रहे हैं, इसको जानना जो है वो सब साइंसदानों के लिए बहुत ज़रूरी बन गया। तो देखा ये गया कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को बताता है, लेकिन ये प्रोटॉन्स की तादाद हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टूडेंट्स, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो अरेंज हैं। जैसे आप देखें, सबसे पहला जो है एलिमेंट वो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर हम इनकी बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम 2, लिथियम 3, ब्रिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं, सो ऑन, अगर आप देखते जाएं तो ये सब अपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। इनसे हमें पता चलता है ये इनका प्रोटॉन नंबर है। अगर हम 4 कहें तो हमारे जहन में फौरन ब्रिलियम आ जाएगा कि ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। 6 कहें तो एकदम से समझ आ जाए कि कार्बन की बात हो रही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो ये अरेंज होते हैं। एटॉमिक नंबर, total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स वो है प्रोटॉन नंबर, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको जाहिर किया जाता है हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में Z से। सो ये है प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। फिर है जी मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों की तादाद को बताता है मास नंबर। इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन नंबर और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए। सो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आ जाए कि व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है कि न्यूक्लियॉन नंबर कहा जा रहा है मास नंबर को, मास नंबर का दूसरा नाम है, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे ये एक सवाल जहन में पैदा होता है कि एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, क्योंकि जब डिस्कवरीज हुई तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। फिर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को क्यों इतना जो है वो करते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। इसका आंसर ये है बच्चों कि जब कार्बन जो है, सपोज कार्बन, हमारे पास एक एलिमेंट है, कार्बन मौजूद है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों का जो टोटल मास बनेगा वो बनेगा 12 AMU। इसको हम जाहिर करते हैं AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट से। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का, पूरे एटम का अगर मास देख रहे हैं तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन का तो जिक्र ही नहीं है। तो इसका जवाब ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो किसी भी उसमें नहीं आता। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो है वो लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक एटम जो है वो उसका मास यानी वजन जो है वो कितना है। और इसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो है पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। अब हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो देख लेते हैं। फर्ज करें ऑक्सीजन को देखें तो नीचे जो है इसको हम कहते हैं लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। हमारी बुक में लिखा हुआ है, ये टर्म याद रखनी है आपने। इट इज कॉल्ड लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, जो है वो नीचे है 8, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ऊपर वाली लेफ्ट साइड पे देखें तो ये क्या है, मास नंबर, और ये है जी लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, इसका नाम है लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, और ये है जी लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, ये एटॉमिक नंबर है एंड दिस इज कॉल्ड मास नंबर। अब स्टूडेंट्स, हमें क्लोरीन को देख लें, इस तरफ जो है वो 17 है, जो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट है वो 17 है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि क्लोरीन के अंदर इतने यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और मास नंबर के अंदर अगर देखा जाए तो ये इसका 35 है। इसका मतलब है कि इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो टोटल 35 हैं। तो ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। ये हमने याद रखना है, एटम न्यूट्रल पार्टिकल है, बट न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज मौजूद है। कौन सा चार्ज मौजूद है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है, इसके 16 मास नंबर है, 8 एटॉमिक नंबर है। अब स्टूडेंट्स हमें जो स्किल सीखनी है यहाँ पे इस क्लास में वो ये कि हमें इस काबिल बनना है कि हम एक एटम के अंदर तीनों पार्टिकल्स को बता सकें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। सो इसके लिए न्यूट्रॉन्स को जानने के लिए एक फार्मूला जो है वो लर्न करना है, दैट इज n इज इक्वल टू a माइनस जेड। अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं किसी एलिमेंट के, सो हमने न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a क्या है ये हमने बताया था, मास नंबर है, माइनस जेड, जेड क्या था? हमारा एटॉमिक नंबर। सो हमने इसको कैसे करना है? ए जो है दैट इज द, वी हैव सीन मास नंबर। सो हमने किस में से करना है? मास नंबर में से 16 में से हमने इसको 8 को माइनस कर देना है। ये इसका मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। सो हमने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। सो आंसर आ जाएगा 8। सो ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 8 न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली विद द क्लोरीन, क्लोरीन के पास भी 35 जो है वो इसका मास नंबर है, 17 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? n इज इक्वल टू a माइनस जेड। कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो देखते हैं। 35, a क्या है? ये इसका मास नंबर है, 35 माइनस 17, सो ये आ जाएगा हमारे पास 18। सो 18 जो है वो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हमें इसके तीनों पार्टिकल्स का पता चल गया है, हमें पता है न्यूट्रॉन्स 18 हैं और हमने इस तरह से इसको निकाल लेना है। एक अदर एग्जांपल देख लेते हैं, यूरेनियम की 238, 92। सो वी आर गोइंग टू माइनस हम करेंगे मास नंबर में से। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। हम देखेंगे 238 माइनस 92, सो ये आ जाएगा 146। इसका मतलब है यूरेनियम के अंदर टोटल 146 जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर जो है वो एक एग्जांपल भी मौजूद है, उसको भी कर लेते हैं। एग्जांपल है जी, कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बेरियम 137, 56। हमने बेरियम के अंदर तीनों पार्टिकल्स को देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जितनी प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। लाइक अगर 56 प्रोटॉन्स हैं तो याद रखें इसके अंदर 56 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81। ये आपने देख लेना है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है जिसमें हमारे पास मौजूद है कि 81 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं। अब हमारी बुक में एक एक्सरसाइज भी मौजूद है जिसमें लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। और हमने देख लेना है, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो प्लैटिनियम है और 195 है और 78 है। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आएगा n इज इक्वल टू a माइनस जेड। सो मास नंबर इसका है 195 माइनस 78 करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। सो प्लैटिनियम का जो न्यूट्रॉन नंबर है वो है 117। नौ मैंगनीज की तरफ चलते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है एक्सरसाइज का, इसका जो मास नंबर है वो 55 है, एटॉमिक नंबर 25 है। सो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, और इसमें से हम 55 में से माइनस करेंगे 25 को तो आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब है मैंगनीज में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 30। नौ एक और है आयोडीन का 127 और 53। इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n इज इक्वल टू a माइनस जेड। सो 127 मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 74। इस तरह से आपने किसी भी जो आपको एलिमेंट आ जाए, उसका अगर आपने न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है, n=a-z। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना। इट इज़ सो सिंपल। आप पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट अगर आपको आता है और उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, और आपने n=a-z सिंपल आपने उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।